26 जनवरी 1972 एयरवेज फ्लाइट 367 में एक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का नतीजा ये रहा कि प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वुलोविच चलते हुए प्लेन में से ही बाहर की ओर चली गई। उस समय प्लेन जमीन से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। प्लेन चेकोस्लोवाकिया में किसी पहाड़ पर जाकर टकरा गया, लेकिन 10 किलोमीटर ऊपर से गिरने के बावजूद भी फ्लाइट अटेंडेंट वेस्ना वुलोविच अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इतनी ऊंचाई से गिरने वाली और सर्वाइव कर जाने वाले दुनिया में वो एकमात्र महिला थी। 22 साल की वेस्ना वुलोविच सौभाग्य से बिल्कुल सॉफ्ट स्नो के ऊपर गिरी थी, जिसके कारण से उनके वाइटल ऑर्गन जैसे फेफड़े, हृदय और लिवर वगैरह सब सुरक्षित रहे। कुछ हड्डियां उनकी टूट गईं, लेकिन वो बच गईं। अब जरा सोचो कि जब कोई व्यक्ति आसमान से नीचे की ओर गिरता होगा तो उसके मन में कैसा ख्याल आता होगा, उस समय उसके शरीर को कैसा फील होता होगा, कितना डर लगता होगा। और अगर कोई व्यक्ति आसमान से नीचे गिरता है तो वो कितने सेकंड में मरेगा? क्या वो हवा में ही मर जाएगा या वो जब नीचे गिरेगा तब मरेगा? क्योंकि हर किसी की किस्मत वेस्नो वुलोविच जैसी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र ऐसा केस है। दुनिया भर में और भी कई लोग हैं जो आसमान से 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद भी बच चुके हैं। लेकिन इन सभी मामलों में जब लोग नीचे गिर रहे थे तो वो किसी सॉफ्ट मुलायम चीज के ऊपर ही गिरे या किसी पेड़ वगैरह पर, जहां पर वो अपने फ्री फॉल को रोक सकते थे। नहीं तो उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। अब मान लो कि आप आसमान से नीचे गिर रहे हो, लगभग 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई से। जैसे आप आसमान से नीचे गिरने वाले रहोगे, जैसे ही आप खुले में ग्रेविटी के कांटेक्ट में आओगे, आपके पास जमीन में पहुंचने के लिए केवल और केवल 2 से 2.5 मिनट होगा। हालांकि आप कितना वेलोसिटी से नीचे गिरोगे ये आपके वजन पर भी निर्भर करता है, पर एक एवरेज व्यक्ति के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ। उसके कुछ सेकंड बाद ही आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। आपको इतना ठंडा लगेगा कि आपकी हीट शरीर से बाहर की ओर रेडिएट होने लगेगी। जमीन से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -30 से -40 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी इतनी ऊंचाई पर आपकी बिल्कुल कुल्फी जम जाएगी। जैसा आपको पता है कि मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूँ कि जैसे जैसे ही आप जमीन से जितना ज्यादा ऊपर उठते जाओगे, एयर प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। और व्यक्ति जितना ज्यादा मैदानी इलाकों में जाता जाएगा, जितना निचले इलाकों में जाता जाएगा, उतना ही ऊपर की एयर डेंसिटी की वजह से नीचे एयर प्रेशर ज्यादा होता जाएगा। अब जमीन से 9 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर एयर प्रेशर बहुत कम होता है, तभी तो टेम्परेचर भी वहाँ का कम होता है। अब जब एयर प्रेशर कम होगा तो हमें सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही, साथ ही साथ हमारे नीचे एयर प्रेशर ज्यादा रहेगा और हमारे ऊपर एयर प्रेशर कम रहेगा। इस एयर की वजह से हमें ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा और ग्रेविटी हमें नीचे की ओर खींचेगी, जो हमारे शरीर के ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगाएगा। अब चूंकि हमारे ऊपर और हमारे नीचे की ओर एयर प्रेशर में डिफरेंस रहेगा, इस कारण से हमारी बॉडी जब फ्री फॉल करेगी तो वो फ्री फॉल करते हुए एक टर्मिनल वेलोसिटी पर पहुंच जाएगी, जहां पर हमारी बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की ओर गिरती जाएगी। हाँ, अगर आप अपना हाथ पांव फैला लोगे नीचे गिरते वक्त तो शायद आपके ऊपर ड्रैग फोर्स थोड़ा ज्यादा लगेगा और आप अपने फॉलिंग स्पीड को थोड़ा घटा सकते हो। और पैराशूट तो सबसे बेहतर है, जिसके ऊपर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगता है, जो हमारी फॉलिंग स्पीड को कम कर देगा। अब अगर आपके पास फ्री फॉल करते वक्त पैराशूट नहीं है और ये निश्चित हो गया है कि आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे बहुत ही बुरी तरीके से, तो आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले आपको अपने दोनों टांगों को एक साथ लैंड कराना चाहिए और अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन जैसे फेफड़े, हार्ट जैसे चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ब्रेन तो पूरी तरीके से ही सुरक्षित रहना चाहिए। आप नीचे गिरते वक्त किसी पेड़ या किसी झाड़ी वगैरह को पकड़ते पकड़ते नीचे गिरोगे तो भी आप अपने फ्री फॉल को ब्रेक कर पाओगे। लेकिन ये सब तो तभी संभव होगा जब आपका ब्रेन इतना मजबूत होगा कि वो नीचे गिरते समय भी खुद को संभाल सके। नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरते वक्त कुछ सेकंड में ही व्यक्ति अपने सांस से खो बैठता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।